गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज मैं उस तमाम स्टूडेंट का अपने इस यूट्यूब के चैनल पर वेलकम करता हूं, चाहे वो बच्चे स्टूडेंट हों, जूनियर क्लास के हों, चाहे वो सीनियर क्लास के हों, चाहे वो 10th क्लास के हों, 11 को हों, 12 के हों, या चाहे वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे ग्रेजुएशन कर रहे हों, या वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब में है, उस सारी तमाम स्टूडेंट का जिसको मैंने आज इतने वर्षों तक पढ़ाया है, उस सभी स्टूडेंट को मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए मेरा एक फ़र्ज़ भी है कि आपके जो आगे भविष्य है उसके बारे में मैं बताऊं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 सामने आ गया है। तो देखिए, तो यहाँ पर आ गया है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन आज का दिन रक्षाबंधन है। आप सभी तमाम स्टूडेंट को, मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले, मेरे स्टूडेंट, तमाम शिक्षक गण, सभी मेरे रिलेटिव्स और भी सभी जो समाज के व्यक्ति हैं, हमारे आसपास में हैं, सभी का, मैं पूरे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, मैं अपने गांव ग्रामवासियों का, सभी का, अपने जिला वासियों का, सभी का मैं आज रक्षाबंधन के दिन बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आप सभी के लिए रक्षाबंधन, भाई बहन का पवित्र पर्व बहुत खुशी से संपन्न हो। और ये एक पवित्र रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना इस पृथ्वी पर नहीं की जा सकती। इस दिन प्रत्येक बहन, चाहे वो कहीं हो, चाहे वो उसकी शादी अभी हुई हो या शादी हो चुकी हो, वो बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, और भाई भी उस तमाम बहनों को एक वचन देते हैं उनके सुरक्षा का, उनके किसी भी संकट में उसका साथ देने का। और मेरे तमाम स्टूडेंट, मैं ये चाहूँगा कि आप रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, क्योंकि भाई बहन का बस एक ही पर्व है। ये कभी जहाँ भी आपकी बहन है, कोशिश करें कि आप वहाँ जाएं, या अगर आपकी बहन आ पाएँ आपके यहाँ तो उसे बुलाएं, उनका सम्मान करें, चाहे वो छोटी बहन हो, चाहे वो बड़ी बहन हो। तो रक्षाबंधन आपका अच्छा हो। शुभकामना एक बार फिर से। तो आज क्लास नहीं है, आज क्लास ऑफ है। बस मैं कुछ तमाम स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या रुख होगा आने वाले समय में। देखिए, हम बात करते हैं 1986 का। ये समय है 1986। यह है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, अब इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ गई तो अब जो पीछे की पॉलिसी थी वो ऑटोमेटिकली ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उस समय जो ये पॉलिसी थी। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी। ये राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात है 1986 का। आपको याद होगा, आप सुने होंगे, कहानियों में भी पढ़े होंगे कि उसके पहले 1984 में देश की प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने देश को बहुत सारे आयाम दिए, बहुत सारी दिशाएं दी, बहुत सारी चीज़ों में देश आगे बढ़ा। लेकिन फिर भी आप तो जानते हैं कि दिन प्रतिदिन इस विकास, इस डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है।
चाहे आपके गांव में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज बदल चुकी होंगी। बहुत सारी जो कच्ची मकान हुआ करता था, जो खपरा का मकान होता था, जो फूस का मकान होता था, आप अपने गांव में देखेंगे कि वो 10 सालों में 15 सालों में किस प्रकार से सभी का पक्की मकान हो रहा है। वही तो विकास है। इस प्रकार से सरकार किसी को खाना नहीं खिला सकती, लेकिन सरकार वैसी योजनाएं चलाती हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे अच्छी शिक्षा मुहैया हो। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब गौर ये करना है यहाँ पर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी। अलग अलग प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। स्वाभाविक है, जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय भी कोई विपक्ष होंगे और उन्होंने हो सकता है उनकी पॉलिसी की निंदा की हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि राजीव गांधी ने देश को एक बहुत बहुआयामी क्षेत्र में आगे बढ़ाए। उस समय देश में, मुझे जहाँ तक इसके बारे में पता है कि देश में कुछ ही लोगों के पास टीवी हुआ करता था। टीवी देखने के लिए टेलीविज़न बहुत कम आदमी के पास होता था। राजीव गांधी जब विदेश जाते थे तो वहाँ पर का विकास देखकर आश्चर्यचकित होते थे और वो सोचते थे, खास करके टेलीविज़न के बारे में, कि मैं घर घर टेलीविज़न पहुँचाऊँगा। और बच्चों, आप याद रखें, आज जो टेलीविज़न हमारे घर घर तक पहुँचा है वो राजीव गांधी की देन है। लेकिन राजीव गांधी की ये पॉलिसी 1986 में जो एजुकेशन को लेकर थी, ये कहा जाता था 10+2 आधारित पॉलिसी थी। 10+2 आधारित पॉलिसी का मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये 1 क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पर जो बच्चों का एडमिशन होने का था वो 6 ईयर्स में एडमिशन होना था। 6 साल के ही बच्चे क्लास 1 में एडमिशन ले सकते थे। उसके पहले के बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन लेने का नहीं था। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से बच्चे क्लास 6 साल की उम्र में क्लास 1 में पढ़ना शुरू किए और वो यहाँ 10 तक पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें एक बोर्ड एग्ज़ाम देना होता था, जो कि अभी आप लोग भी दिए हैं। आप लोग भी तो इसी पॉलिसी में आ गए। अब जो न्यू पॉलिसी आ रही है, देखिए, आप लोग भी यही पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आप क्लास 11 में आए और उसके बाद आप क्लास 12 में गए। तो क्लास 11 के बाद आप क्लास 12 में गए। क्लास 11 का एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं रहा। क्लास 12 में फिर एक बोर्ड हो गया। तो यहाँ पर अभी तक जितने बच्चे पास किए हैं उस सभी के पास क्लास 10 के बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, सबके पास होगा। क्लास 12 का भी बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लास 10 में आप सारे पेपर पढ़ते थे। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, हिंदी सब पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर आपको विषय चुनने का था। आप आर्ट्स पेपर में जाना चाहते हैं या आप साइंस पेपर में जाना चाहते हैं, जो इस साल भी अभी तक ऐसा ही हुआ। इस साल जो क्लास 10 पास करके आए हैं उनको भी यही पॉलिसी फॉलो करनी होगी, तो वो इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि अब यहाँ के बाद आप ग्रेजुएशन में गए। ये जो ग्रेजुएशन में चले गए तो यहाँ पे 10+2 ये स्कीम पूरा हो गया है ना। तो अब जो है 10+2+3 हो गया। ये जो 3 है, ये 3 यही ग्रेजुएशन है, यही है ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन है। और इसके बाद +2 जो है ये है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अब देखिए, ये 2 ईयर का कोर्स है और ये 3 ईयर्स का कोर्स है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस पढ़ करके, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो पढ़ रहा है 10+2 में, वो अगर उसको मन हो कि हम सिविक्स लेंगे, सिविक्स भी पढ़ना है, तो आप वो नहीं पढ़ सकते। अगर वो ग्रेजुएशन में चले गए तो 3 साल का ग्रेजुएशन से करना है। अगर बीच में पढ़ाई छूट गई, अगर आप 1 साल पढ़े और अगर बीच में पढ़ाई आपकी छूट गई तो आपका
वो 1 साल भी गया, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में 2 साल भी पढ़ाई किए और किसी कारण से बहुत सारी परेशानियां होती है घर में, उसके कारण से भी पढ़ाई आपकी छूट गई, तो आपका ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति थी वो आपको 3 साल पूरा करने पर ही ग्रेजुएशन आप कर सकते थे। यहाँ पर जो स्थिति थी, आप 2 साल पूरा करके ही आप 12 पास कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं था आपके पास। यहाँ पर इसके बाद फिर एमफिल होता था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर आदमी पीएचडी करते थे। इस प्रकार की शिक्षा नीति अभी तक चली आ रही थी और ये लगभग 34 वर्ष हो गया। तो अब प्रश्न है कि न्यू पॉलिसी जो आई है, क्योंकि पहले न्यू पॉलिसी को समझने से पहले अभी जो पॉलिसी थी उसको समझना जरूरी था, क्योंकि हम तो पढ़ते जा रहे हैं क्या पॉलिसी है, बहुत से बच्चे अभी भी नहीं जानते हैं। बहुत से बच्चे इस बार 2020 में जो 12 का एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद तो फिर रिजल्ट भी कोरोना काल में ही निकल गया और उसके बाद वो सभी बच्चे अभी भी घर पर हैं। बहुत से बच्चे अभी भी कहते हैं सर बीटेक में एडमिशन कराएं या बीए में एडमिशन कराएं, सर कहाँ एडमिशन कराएं, सर क्या करें, बहुत से बच्चे पूछते हैं। उस सभी तमाम स्टूडेंट के लिए आज का ये मेरी क्लास है और इसमें मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक आप ओल्ड पॉलिसी क्या पढ़ रहे थे और अब न्यू पॉलिसी अब क्या आने वाली है। कहा जाता है कि न्यू पॉलिसी बहुत ख़राब है, कहा जाता है कि ओल्ड पॉलिसी अच्छी थी, वगैरह वगैरह। सभी आदमी के अपने अपने विचार हो सकते हैं, हमारा भी अपना विचार हो सकता है, आपका अपना विचार हो सकता है, 2 भाई हैं दोनों का अलग अलग विचार हो सकता है, तो वो अपनी अपनी स्वेच्छा है। अब विपक्ष का काम निंदा करना होता है। अब मान लीजिए मोदी सरकार ने न्यू पॉलिसी लाई, अब हो सकता है राहुल गांधी स्वाभाविक है कहेंगे कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, उनके पिताजी ये पॉलिसी चला रहे थे तो वो पॉलिसी अच्छी थी। ये अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन हम लोगों को समझना है कि अब जो पॉलिसी आई है वो कैसी पॉलिसी है। अब यहाँ पर जो पॉलिसी आई है आपके सामने, ये पॉलिसी है आपका 5+3+3+4 का। अब ये न्यू पॉलिसी आपके सामने है और ये न्यू पॉलिसी लाने वाले अभी के पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, इसको हम लोग मोदी जी कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ये नहीं कह सकते मोदी अच्छे हैं, मोदी बुरे हैं, राजीव गांधी अच्छे थे, राजीव गांधी खराब थे। ये बारे में हम लोगों को कहने का कोई राइट नहीं बनता है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा अच्छे ही होते हैं। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वो अपने आप मन से कुर्सी पे नहीं बैठ गए, प्रधानमंत्री कुर्सी पे। देश की आवाम जनता ने उन्हें चुना है और इसलिए उन्हें वो अधिकार है, वो सर्वमान्य है, इसलिए उसे माननीय कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री। तो देखिए, तो अब गौर करना है, उन्होंने जो नियम लाए हैं, अब इस नियम में अब जो न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन की, ये पॉलिसी हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, अब ये हम आपको समझा रहे हैं। गौर कीजिए, आप उम्मीद है इसको ध्यान से गौर करेंगे। देखिए, पुरानी पॉलिसी आप समझ गए। अब आपको यहाँ पर विषय बदलने की आज़ादी नहीं थी। आपको 2 बोर्ड देना होता था, 10th में और 12th में बोर्ड देना होता था। 11 में परीक्षा दिए नहीं दिए कोई ख़ास मैटर नहीं था। एक परीक्षा होता था अप्रैल सबके महीने में, लेकिन कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं होता था वो परीक्षा। अब यहाँ पर मतलब 1 ईयर बेस पर परीक्षा होता था। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो पॉलिसी आई है इसको हम 1 बाय 1 करके आपको समझा रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये जो 5 है इसको समझिए। ये जो 5 है, 5 ईयर वाला, ये सबसे पहला बच्चा जो होगा, फर्स्ट जो किसी के बच्चे छोटे छोटे होंगे उसको क्लास नर्सरी में पहले देना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर ये है नर्सरी। ये जो नर्सरी एजुकेशन है ये इसका 3 ईयर से स्टार्ट होगा, 3 ईयर से। इसके बाद ये बच्चे LKG में जाएंगे, ये हो गया 4 ईयर्स। इसके बाद ये बच्चे UKG में जाएंगे, 5 ईयर्स। इसके बाद ये बच्चे क्लास 1 में जाएंगे,
1 स्टैंडर्ड, इसका उम्र 6 इयर्स हो जाएगा और ये फिर क्लास 2 में जाएंगे, सेकंड क्लास यानी क्लास 2। ये हो गया आपका क्लास 1 और ये हो गया आपका क्लास 2। इस समय क्लास 2 में बच्चा का उम्र 7 ईयर होगा। लेकिन पहले क्या था? पहले था कि 6 क्लास से बच्चा सीधा 1 में एडमिशन लेगा। ये सब कुछ नहीं था। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो पहले से इस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन न्यू सरकार ने इस सिस्टम को, जो पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ करता था, उसको ये सरकार ले आई है और इसको अब स्कूलों में भी ऐसे ही पढ़ाई होगी। तो खास करके ग्रामीण परिवेश में रहने वाले तमाम किसान, तमाम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनको बच्चों के लिए, वो बच्चे अपने ग्रामीण भाषा में सीख सकेंगे। जिस भाषा में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, उसके लिए आज़ादी होगी। जिस भाषा को चुनना है चुन सकते हैं, उसके लिए आज़ादी होगी। तो ग्रामीण परिवेश में पलने वाले बच्चे अब क्लास 3 में नर्सरी में एडमिशन करा सकेंगे, क्योंकि स्कूल का पैटर्न अब वैसा ही हो गया है अब। तो इसलिए हम इस पॉलिसी को एक तरह से अच्छी पॉलिसी कह सकते हैं। अब इससे बहुत अच्छे संस्कार के स्टूडेंट भी डेवलप होंगे। अब यहाँ पे इसमें लग गया टोटल 5 इयर्स, तो 5 इयर्स टोटल इसमें लग गया। अब गौर कीजिए, तो 5 इयर्स ये आपका इसमें चला गया। इसमें अब नर्सरी से बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ये बात मैंने अभी कहा कि पहले से बहुत सारे जो शहर है उसमें से इंग्लिश मीडियम के जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उसमें ऐसी पॉलिसी ऑलरेडी पहले से ही थी। लेकिन जो सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल थे वहाँ पे 6 ईयर से उसका पहला क्लास स्टार्ट होता था। LKG नर्सरी कुछ होता ही नहीं था उसमें। लेकिन अब सभी स्कूल में इसकी व्यवस्था होगी, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 3 इस पर, ये हो गया। अब इस पर आते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है अब ये है 3 इयर्स, तो ये हो जाएगा क्लास 3, ये हो जाएगा क्लास 4 और ये हो जाएगा क्लास 5। इस समय बच्चे का एज होगा 8 इयर्स, इस समय बच्चे का एज होगा 9 इयर्स, इस समय बच्चे का एज होगा 10 इयर्स। तो जो बच्चा क्लास 5 में होगा उसका एज 10 इयर्स होगा। अब ध्यान दीजिए, एज का जहाँ तक सवाल है में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ भी जो बच्चे हैं वो 5 क्लास जाते जाते उसकी उम्र कितनी होगी? 11 इयर्स, और यहाँ पे कितनी होगी? 10 इयर्स। तो एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि बच्चे अब सरकारी स्कूलों में भी ठीक इंग्लिश मीडियम के स्कूलों जैसे ही पढ़ाई करेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ा गांव में रहने वाले, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले तमाम देशवासियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर अब यहाँ से 3 साल के बारे में समझना है। तो इस कोर्स को जो है बेसिक फाउंडेशन कोर्स कहा गया। इसमें कोई ख़ास स्कूली किताब नहीं होगी, बहुत कम होगी, मामूली होगी। इसमें खेलो कूदो खाओ पियो वाली बात होगी, और ये इसको फाउंडेशन कोर्स कहा गया है। इट इज़ द फाउंडेशन कोर्स। ये जो है बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स कहा गया है। ये जो है फाउंडेशन कोर्स है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो 3 साल आगे आने वाला है इसमें बच्चे का एज 10 इयर्स हो गया है। वो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में जा रहा है। इस समय ये जो है इसका बेसिक कोर्स होगा। यहाँ से उसका जो है बेसिक कोर्स स्टार्ट होगा और इसमें उसे 3 वर्ष लगेंगे और यहाँ उसे 3 वर्ष लग जाएगा। अब इसमें वो अपना बेसिक चीज़ों को, जो सब्जेक्ट वाइज है उस चीज़ों को वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, और यहाँ से 3, 4, 5 क्लास उसका आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अगला 3 है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे जो अगला 3 है इसमें आ जाएगा क्लास आ जाएगा 6, ये क्लास
आ जाएगा 7 और ये क्लास आ जाएगा 8 में। अब बच्चे 8 क्लास में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इसे फिर कितना लगा, 3 ईयर इसमें लगा। अब ये इसका जो है, ये इसका जो कोर्स है, ये इसका एक तरह से अब इसका वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा कोर्स? वोकेशनल। ये क्या था? फाउंडेशन कोर्स। ये क्या था? बेसिक कोर्स। और ये क्या है? वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स में पढ़ाई के साथ साथ कुछ बनाने के लिए भी सिखाया जाएगा, जैसे चाइना सब में सिखाया जाता है और देशों में। तो छोटे छोटे बच्चे भी आपने सुना होगा कि घड़ी बना लेता है, ये बना लेता है। तो यहाँ पर अब 6 से जो 7 से 8 की क्लास के बच्चे होंगे, उसको बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए भी सिखाया जाएगा। केवल किताबी ज्ञान नहीं, उसको वोकेशनल कोर्स भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहलाता है वोकेशनल कोर्स। इट इज़ द वोकेशनल कोर्स। और बच्चे यहाँ से कंप्यूटर के बारे में भी सीखेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में भी सीखेंगे बच्चे, और वोकेशनल कोर्स उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास 6, 7, 8 में वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर के बारे में बच्चे सीखने लगेंगे और वो 3 साल इसका यहाँ पर गुजर जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, जो कि 4 ईयर है। अब यहाँ पे अब हम लोग पहुँच रहे हैं 4 ईयर में। अब यहाँ पर होगा क्लास 9, फिर होगा क्लास यहाँ 10, फिर होगा क्लास यहाँ 11 और फिर होगा क्लास यहाँ 12। देखिए, तो यहाँ पर अब 9, 10, 11, 12 4 क्लास अब सामने है और यही यहाँ पर 4 कहलाया। अब देखिए, अब ये क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे? इसको जो है अब 9 क्लास में जैसे बच्चा जाएगा उसको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। गौर कीजिएगा, 9 क्लास में जैसे बच्चा जाएगा उसको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए आप 10th पास करते थे पहले, तब यहाँ 11 में आके सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी थी। आप साइंस पढ़ेंगे या आर्ट्स पढ़ेंगे। लेकिन आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके चलना होगा, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके चलना होगा। लेकिन अब आप यहाँ से सब्जेक्ट 9 क्लास से ही सब्जेक्ट चुन सकेंगे। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप चुन सकते हैं। देखिए, तो न्यू पॉलिसी स्टूडेंट को बहुत सारा छूट दे रही है, बहुत सारा मौकाएं देने वाली है। इसलिए अब यहाँ से आपका एक न्यू सिस्टम डेवलप होगा, बिल्कुल न्यू सिस्टम। और यहाँ से क्लास 9, 10, 11, 12 बिल्कुल न्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है। और ऐसे सिस्टम में अब आपको प्रत्येक 6 मंथ पर ही एग्ज़ाम देना होगा, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर ये 6 मंथ में ही सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा आपका। प्रत्येक 6 मंथ में ही सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो आपको क्लास 9 में 2 एग्ज़ाम देने होंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। क्लास 10 में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। क्लास 11 सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। क्लास 12 सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। इस तरह से आपको एग्ज़ाम देने होंगे। और स्पष्ट है कि यहाँ से ये जो 4 इयर्स का कोर्स है, ये जो है सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। यू कैन चूज द एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर चुनने के लिए आपको आज़ादी होगी। आप साइंस के साथ चाहें तो आर्ट्स पेपर ले सकते हैं, आर्ट्स के साथ चाहें तो आप साइंस पेपर ले सकते हैं, आपको आज़ादी होगी। लेकिन पहले के कोर्स में ऐसी कोई आज़ादी नहीं थी। आप साइंस लेंगे तो साइंस, आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स, ऐसा था। यहाँ तक कि बायोलॉजी और मैथ वाले में भी प्रॉब्लम होता था। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कोर्स चुनना चाहें, जो सब्जेक्ट चुनना चाहें, आप 9 क्लास से चुन सकते हैं। तो अब रहा बात बोर्ड का। बोर्ड क्लास 3 में एक बोर्ड होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 क्लास तक तो बच्चे आ गए। 2 क्लास के पास ही एक बोर्ड होगा, छोटा बोर्ड, जिससे बच्चे इस बेसिक कोर्स में प्रवेश करेंगे। अब 5 तक को पढ़ लिया, 5 में एक छोटा सा बोर्ड होगा और 5 में बोर्ड पास करके बच्चे इस वोकेशनल कोर्स में प्रवेश करेंगे। और 8 क्लास में एक बोर्ड होगा, फिर छोटा सा, बच्चे इस क्लास में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद जो 10th में बोर्ड है उस तरह से बोर्ड होगा, और फिर 12th में जो बोर्ड है उसका फिर बोर्ड होगा।
हम लोग नर्सरी से लेकर क्लास 12 की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब बात रही आगे ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन का देखिए, पहले क्या था कि ग्रेजुएशन आप 10+2 करने के बाद, मतलब इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे। उसमें भी आपको था कि आप क्या ऑनर्स करना चाहते हैं। आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, जो करना है उसके साथ ग्रुप बना होता था सब्जेक्ट का, वो लेते थे आप ग्रेजुएशन में। इसमें एक बात आपको बताए पहले, अगर आपने 1 साल पूरा किया कोर्स, 2 साल पूरा किया कोर्स, 3 साल नहीं कर पाए तो आपकी पूरी समय भी चला गया और सब कुछ ख़त्म, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको नहीं मिली। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर, अब अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो यहाँ से देखिए ग्रेजुएशन, अब आगे, अब ये हुआ ग्रेजुएशन। ये जो ग्रेजुएशन का कोर्स है 3 इयर्स, तो ग्रेजुएशन का कोर्स जो है 3 इयर्स का, इसमें अब ध्यान देना है ग्रेजुएशन के कोर्स में ध्यान देना है आपको कि ऐसे स्थिति में आप अगर पहले साल में पढ़ाई छूट गई तो उसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन के दूसरे साल में पढ़ाई छूट गई तो आपको उसमें डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। अगर आपको तीसरे साल पूरा कर लिए तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी। एमफिल जो पहले होता था, एमफिल को हटा दिया गया है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम लोग MA, MSc, MCOM कहते हैं, वो अगर आप फिर करते हैं तो उसमें फिर 1 साल और फिर दूसरे साल का कोर्स है। उसमें दूसरे साल में फिर आपको रिसर्च के लिए आप वहाँ से PhD कर सकते हैं। तो ये था आज हम लोगों के लिए। इसमें आपको हम समझाने की कोशिश किए कि पहले की एजुकेशन, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और अभी एजुकेशन पॉलिसी अलग अलग स्टेप में बांट दी गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर अब कई बोर्ड डेवलप हो गया है, छोटा छोटा बोर्ड। एक दूसरी क्लास पास करने के बाद एक छोटा सा बोर्ड है, एक 5वां क्लास पास करने के बाद एक छोटा सा बोर्ड है, और एक 8वां क्लास पास करने के बाद छोटा सा बोर्ड है। उसके बाद क्लास 10 और क्लास 12 में बोर्ड है। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी तय है कि आम पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, आप सभी के लिए एक बहुत परिवर्तन लाने वाला है। सभी आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सभी को ये बात समझ में आई होगी, और आप सभी अब कैसे आगे अपना अपना लाइफ को प्लान करेंगे इस बारे में सोचना है आपको। और आगे जम के मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। मेहनत करने की कोई पॉलिसी नहीं है। लगन आपको बना के पढ़ना है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। आपको ये सब चीज़ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आत्मविश्वास रखना ही पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही पड़ेगा, वो सब तो हमेशा रखना पड़ेगा। सरकार की पॉलिसियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो कभी नहीं बदलेगा। कठिन मेहनत करना ही पड़ेगा, अपने पर भरोसा रखना ही पड़ेगा सफल होने के लिए, और ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कि जो भी पढ़ेंगे आपको उस चीज़ों को हमेशा रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सभी के लिए मेरी शुभकामना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सबके लिए एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगी, जिससे आप सभी इस पॉलिसी को अपने सिस्टम को मेंटेन करते हुए और इस पॉलिसी पर चलकर बहुत बहुत कुछ उपलब्धि को हासिल करेंगे। और आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट इस पॉलिसी को बिल्कुल मेंटेन करते हुए बढ़ेंगे। क्यों कि सरकार ने जो पॉलिसी लागू कर दिया है उसको हम या आप नहीं बदल सकते, हमें उसी पॉलिसी पे चलना ही होगा। इसलिए उसकी विरोध हम लोग नहीं कर सकते। जो भी पॉलिसी है वो अच्छी ही है, सरकार ने यार लागू किया है तो अच्छी ही है। और सरकार तो जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है, और जनता की सरकार है, और इसलिए ये
पॉलिसी की हम लोग सभी वेलकम करते हैं और इससे बहुत से आदमी को, बहुत से व्यक्तियों को बहुत तरह की फ़ायदा होगा। धन्यवाद। ये थी आज की क्लास। रक्षाबंधन का सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद।